बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम फिर असद खरल साहब के बारे में बात करेंगे। असद खरल साहब पुलिस के साथ मुठभेड़ के मुकदमे में थाने में थे। उनका पुलिस की तरफ से रिमांड लिया गया था। गुज़श्ता दिनों उनका रिमांड ख़त्म हो गया तो उनको जुडिशल करके जेल भेज दिया गया। जब उनको जेल भेजने का फ़ैसला सुनाया जा रहा था, अदालत में उनको पेश किया गया। असद खरल की हालत इंतहाई ज़्यादा ख़राब थी, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तो ऐसा लगता था कि पुलिस ने उन पर बेईमाना तशद्दुद किया है और उनको चलने फिरने के काबिल नहीं छोड़ा। इसको अगर मान लिया जाए कि सारे का सारा कसूर असद खरल का है, उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीज़ी की है, पुलिस पर उन्होंने गन तानी है, सारे का सारा कसूर मान लिया जाए कि असद खरल का है। जो कुछ FIR में कहा गया है बिलफर्ज वो सारे का सारा सच है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं बनता कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए और इतना ज़्यादा तशद्दुद किया जाए कि वो चलने फिरने के काबिल ना रहें। दूसरी तरफ हमारे सामने ये भी सूरत हाल आई है कि असद खरल साहब एक प्रोमिनेंट किस्म के सहाफ़ी हैं, बल्कि उनकी आलमी शोहरत भी है। ऐसे सहाफ़ी के साथ अगर ज़्यादती हो रही हो, एक ग्रुप ज़रूर ये समझता है कि असद खरल के साथ ज़्यादती हुई है। हमने पहले भी बात की है कि फ़र्ज़ का लिया जाए कि असद खरल बिल्कुल कसूरवार हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी वो इंसान हैं। उनके ऊपर तशद्दुद का कोई जवाज़ नहीं बनता। उनके ख़िलाफ़ जो भी सबूत हैं वो अदालतों में पेश किए जाने चाहिए, तो अदालतें उसके ऊपर फ़ैसला करें कि उनका क्या कसूर है, उन्होंने क्या किया है। पुलिस की तरफ से उन पर ऐसी दफ़ात लगा दी गई हैं कि जिनमें ज़मानत भी नहीं हो सकती। ये सारा कुछ पुलिस कर सकती है, लेकिन पुलिस को उनके ऊपर तशद्दुद करने का कतई तौर पर कोई हक़ नहीं है। यहाँ पे हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, जो सहाफ़ी लोग हैं, उनकी तरफ से असद खरल के बारे में, उनकी तरफ से असद खरल के साथ इजहार यकजहती नहीं किया गया। मैं ये एक बार फिर बात करता हूँ कि असद खरल कसूरवार हैं। इस हवाले से असद खरल की आप हमायत ना करें, लेकिन असद खरल के साथ जिस तरह से तशद्दुद किया गया है वो उसकी ना कानून इजाज़त देता है, ना अखलाकियत इजाज़त देती हैं। इस हवाले से तो सहाफ़ती तंजीमों को उनके शाना बशाना ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन सहाफ़ती तंजीमें और कोई भी सहाफ़ी चंद एक के सिवा, जिसमें जवाद शमसी साहब शामिल हैं या उनके वकला उसमें शामिल हैं, ये चंद लोग पेशी जब हुई थी असद खरल की तो वहाँ पे गए थे। बाकी किसी की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया। तो गोया असद खरल साहब को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। हमारी ये सहाफ़ती तंजीमें अहमद मीर के लिए खड़ी हो जाती हैं, असद तूर के लिए सामने आ जाती हैं, मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी मुजाहरे करने लगती हैं। कोई भी किसी किस्म का इशू हो तो ये सामने आती हैं। सहाफ़ियों के हवाले से भी इनका बेहतर किरदार है, लेकिन अजीब सी बात है कि असद खरल के बारे में ये बेइतनाई का रवैया क्यों इख्तियार किया गया है, इनको किसने मना किया है। कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि असद खरल से कुछ अदारे नाखुश थे, इस वजह से हो सकता है कि उनके ईमा पर या उनकी अंगेख्त पर या उनके इशारे पर असद खरल के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ किया गया हो। बहरहाल इसके हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पर ये बात की जा रही है। बहरहाल जो भी है, असद खरल एक इंसान है, एक सहाफ़ी है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनके तहफ़्फ़ुज़ की पूरी ज़िम्मेदारी रियासत की है। उन पर किसी किस्म का किसी भी तरफ से कोई तशद्दुद नहीं होना चाहिए। बिलाशुबा उन पर तशद्दुद हुआ है, इसकी भी एक इंक्वायरी की ज़रूरत है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।